हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी लाइट रेज किसी टीनी पार्टिकल से टकराती हैं तो क्या हो जाती हैं, दिशाओं में फैल जाती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाती हैं वो लाइट रेज। उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोबारा सुनिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं कि जब भी लाइट रेज किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती हैं तो वो बहुत सारी डायरेक्शंस में फैल जाती है, इसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, इसी के साथ बेटा हमने पढ़ा था टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है सुनिए कि व्हेन ए लाइट स्ट्राइक्स। अच्छा, आपको पता है हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, डस्ट होती है ना। अच्छा, आपने घरों में कोई छोटा सा होल होता है उसमें से सनलाइट आती है तो आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स हमें उस सनलाइट में दिखाई देते हैं ना। बहुत, यदि कोई हॉल है उसमें से कोई रोशनी आ रही है तो हमें उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। यहाँ से ही हम इसको टिंडल इफेक्ट को समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब लाइट रेज, जब व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स माइन्यूट पार्टिकल्स, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एयर में प्रेजेंट है उनसे टकराती है, द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल। तो वो जो लाइट रेज होती हैं व्हाइट कलर की होती हैं, उनका जो पाथ होता है वो क्या होने लग जाता है, विजिबल होने लग जाता है, वो हमें दिखाई देने लग जाती है। उनका जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारी डायरेक्शन में फैल जाती है टकरा के, तो इस कारण जो उनका पाथ होता है वो हमें दिखाई देने लग जाता है और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। दोबारा सुनिएगा, ऐसी वेवलेंथ, वो ऐसी प्रक्रिया, ऐसा हम कह सकते हैं सिचुएशन जब क्या होगा कि लाइट रेज आती हैं और माइनर पार्टिकल से टकराती हैं, और माइनर पार्टिकल से टकराने के बाद यदि द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल, तो उनका जो पाथ है वो क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो टिंडल इफेक्ट समझ में आया कि जब लाइट रेज आ रही हैं और छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा रही हैं तो उनका जो पाथ होता है वो विजिबल हो जाता है। क्यों हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट आप सबको क्लियर हुआ होगा। देखिए इसी के बाद साथ में मैं एक दो बातें और आपको क्लियर कराता हूँ कि इट बिकम्स आल्सो द एब्जॉर्ब व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू ए बाय द डेंस पार्टिकल्स। जैसे ही सनलाइट भी डेंस पार्टिकल्स में आती है तो हमें पाथ विजिबल हो जाता है। ठीक है, सनलाइट भी यदि डेंस मीडियम में आती है तो वो भी, उसका भी हमें पाथ विजिबल हो जाता है। ए वेरी फाइन पार्टिकल्स गेट द ब्लू लाइट। अच्छा, इसी के साथ आप दो बात और ध्यान से समझिए कि एक जो ब्लू लाइट होती है उसका पाथ बहुत अच्छे से दिखाई देता है। उसका पाथ जो होता है, पार्टिकल स्केयर्ड द ब्लू लाइट, जो ब्लू लाइट होता है वो बहुत ज्यादा स्केयर्ड करते हैं, बहुत ज्यादा फैल जाता है, बहुत ज्यादा स्कर्टिंग करता है ब्लू लाइट जो होती है। क्यों करती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है। और जो रेड लाइट होती है ना स्टूडेंट्स, जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसके पार्टिकल्स बहुत, उसकी जो रेज होती हैं, रेड कलर की जो रेज होती है, रेड कलर की जो लाइट होती है वो बहुत कम स्कैटरिंग करती है। याद रखिएगा, दोबारा बताता हूँ, जो ब्लू कलर होता है वो तो क्या करता है, बहुत ज्यादा स्कैटरिंग करता है। ठीक है, और जबकि रेड कलर होता है बहुत कम स्कैटरिंग करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है। काफी बार 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई द रेड कलर इज नॉट द मोर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नॉट शो द मोर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, यहाँ से ही क्वेश्चन बन के आता है, वाई द स्काई इज ब्लू। अच्छा, टिंडल इफेक्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि जब भी लाइट टीनी पार्टिकल से टकराती है तो बहुत सारे डायरेक्शन में फैल जाती है, उसे तो हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट किसे बोल रहे हैं कि जब लाइट रेज छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है तो उनका जो पाथ है वो हमें क्या होने जाता है, विजिबल हो जाता है, इसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, इसी के साथ बेटा जो मैं आपको बता रहा था कि वाई द स्काई इज ब्लू, कि हमें जो आसमान है उसका कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है और कोई कलर क्यों नहीं दिखाई देता। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या कि जो ब्लू कलर होता है ना वो, उसकी वेवलेंथ कम होती है और इसके कारण वो क्या करता है, स्कैटरिंग ज्यादा करता है, मतलब पार्टिकल से टकरा के ज्यादा फैल जाता है। और ब्लू लाइट रेज इसलिए ही हमें दिखाई देती है क्योंकि ब्लू कलर क्या होता है, स्कैटरिंग हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फायर पार्टिकल्स हैव स्मॉल साइज। जो पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे एटमोस्फेयर में वो क्या से होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। देन दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, सो दीज पार्टिकल्स आर more effective scattering of the light of and of small wavelength
सो ब्लू कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट स्केयर्स द मोस्ट एंड द स्काई सीम्स टू बी ब्लू इन कलर। क्या होता है कि हमारे पार्टिकल्स, हमारे एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, जब उनसे व्हाइट लाइट रेस टकराती है तो ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है। इसके कारण वो क्या होता है, ज्यादा स्कैटरिंग होता है और हमें जो स्काई होता है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो दोबारा बता देता हूँ कि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, और वेवलेंथ कम होने के कारण जब वो लाइट सनराइज जो होती है वो टकराती हैं एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से, तो क्या होता है, वो ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, सबसे ज्यादा स्कैटिंग शो करता है, और इसके कारण हमें जो स्काई होता है वो कैसा दिखाई देता है स्टूडेंट्स, ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो व्हाई द स्काई इज ब्लू, आप सभी को समझ में आया कि जब व्हाइट लाइट रेज सन से आती हैं तो टेनी पार्टिकल से टकराती हैं, और टेनी पार्टिकल से टकराने के बाद सबसे ज्यादा स्कैटरिंग करती हैं। स्कैटरिंग मतलब फैलाती हैं, और कौन सा कलर सबसे ज्यादा करता है, ब्लू कलर वाली लाइट्स। क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। चलो ठीक है, अब हम इसी के साथ एक बात और समझते हैं कि इसी के साथ एक पॉइंट और समझते हैं कि वाई द डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। कि हमारे आपने जो देखे हैं ना, जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। क्यों, जैसे आप ट्रेन वगैरह को यूज भी आप रेड कलर काम में लेते हो रोकने के लिए, ठीक है। इसी तरह से हमारी जो लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, वो भी रेड कलर के होते हैं रोकने के लिए। उसका रीजन क्या है, तो देखिए उसका रीजन क्या है, एज द wavelength of the red color of white light is layers as compared to the size of particles in our atmosphere, so the scattering of red color is least and it can be seen ever from the distance। कि जो वेवलेंथ होती है रेड कलर की वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अभी मैंने आपको बताया था वेवलेंथ होती है रेड कलर की बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा स्कैटरिंग करता है। स्कैटरिंग नहीं करता है, बहुत ज्यादा स्कैटरिंग नहीं करता है, मतलब अपनी लाइट रेज को फैलाता नहीं है, इसलिए हम उसको दूर से भी देख सकते हैं, ठीक है। रेड कलर को हम ज्यादा दूर से देख सकते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, और इसी कारण से क्योंकि वो स्कैटरिंग कम करता है, पार्टिकल से टकरा के फैलता कम है, तो इस कारण से हम इसको क्या बोल सकते हैं, व्हाई द डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। तो रेड इन कलर क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं, या फिर जो भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं रेड कलर किस लिए होते हैं, ताकि वो कलर स्कैटरिंग ना करे और हमें बिल्कुल साफ दूर तक हम उस कलर को देख सकते हैं। इसलिए बात समझ में आ गई आप सभी को। जो हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट्स, वो बात करते हैं, अच्छा ये समझ में आया कि हम सिग्नल्स जो होते हैं वो रेड कलर के क्यों हुए, ठीक है। इसी के साथ आपने देखा होगा ना, जो स्टार्टिंग में सन आता है, इसको मैं टॉपिक को एक इसी का ही क्वेश्चन है बनता है, व्हाई द सन appears red at sunrise and sunset। देखिए कि हमें जब सनराइज हो रहा है मतलब सूर्योदय हो रहा है, और जब सूर्यास्त हो रहा है, सनसेट हो रहा है, इस टाइम में हमें जो सूर्य होता है, जो सन होता है, वो हमें कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। उसका रीजन देखिए, उसका रीजन क्या होता है कि व्हेन द सन इज एट द हॉरिजॉन्टल लाइन इट्स लाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, हेंस ड्यू टू द इट्स कॉलिजन intersect with the atmosphere particles, the most of the light gets scared, the only the higher wavelength light are able to reach our eye। देखिए क्या होता है, जब वो हमारे उगने वाला होता है, मतलब हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस पे होता है, मान लीजिए हमारी अर्थ है और जो सन है वो मान लीजिए यहाँ पे है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है सन की वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। व्हेन द सन इज एट द हॉरिजॉन्टल इट लाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर फॉर द लॉन्गर डिस्टेंस, ज्यादा दूर तक उसको डिस्टेंस चलनी होती है लाइट रेज को। जब वो हॉरिजॉन्टल पे आता है तो उसकी जो रेज जो निकल रही है उनको ज्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ती है कंपेयर टू जब वो दिन में तो यहाँ पे होता है, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ती है सन को, लाइट रेज को। तो जब लाइट रेज को ज्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ती है तो
इन द मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, तो अब ज्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, तो ज्यादा डिस्टेंस कौन चलेगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, और वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड कलर की। इसलिए जब सूर्योदय होता है, जब सनराइज होता है, तो हमें सन जो होता है वो रेड दिखाई देता है, क्योंकि बाकी सब कलर्स तो क्या होते हैं, स्केटर कर जाते हैं, फैल जाते हैं, जो दिखाई नहीं देते। लेकिन हमें कौन सा कलर दिखाई देता है, केवल रेड कलर दिखाई देता है। रेड कलर का दिखाई देता है क्यों, क्योंकि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए हम इसे दूर से भी क्या कर सकते हैं, एकदम साफ तरीके से देख सकते हैं। तो टॉपिक समझ में आया कि, लेकिन व्हेन द सन इज एट ओवरहेड, जब वो हमारे ठीक सर के ऊपर होगा, द लाइट ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस, तो क्या होगी, जो लाइट जो ट्रेवल करेंगी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी थ्रू एटमोस्फेयर, हेंस द ब्लू कलर इज स्केटर लीस्ट एंड द सन अपीयर्स वाइट। और इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर जो होता है वो कुछ ज्यादा स्कैटरिंग करता है, और इस कंडीशन में हमें जो सन होता है वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। बात आपको सारी समझ में आई। आज हमने पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट टॉपिक। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टॉपिक में हमने जाना कि किस तरह से वेरियस डायरेक्शन में लाइट फ्लो करती है, अपने आप को फैलाती है, जब छोटे पार्टिकल से टकराती है तो किस तरह से अपने आप को स्कैटरिंग करती है। हमें आसमान स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाइट रेज जो होती हैं वो क्या करेंगी, स्कैटरिंग करेंगी। ब्लू रेज की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि सिग्नल्स जो होते हैं रेड कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि वो कलर्स हमें दूर से ही दिखाई देते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सन जो होता है वो सनराइज और सनसेट के टाइम में किस कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। तो टॉपिक समझ में आया आपको ऑलरेडी, तो मैंने आपको समझा दिया है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। और स्टूडेंट्स, आप ये जिन्हों भी स्टूडेंट्स ने वीडियो कंप्लीट देख लिया है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके यस योगेश सर या फिर आई वॉच द फिजिक्स वीडियो जरूर लिखें। 19 स्टूडेंट्स को मैं एज ए प्रेजेंट बताऊंगा, बाकी सबको एब्सेंट बताऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थैंक यू। तो ये टॉपिक आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आप सब रिवाइज करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।